करना, बिल्कुल जैसे मोहम्मद वसीम ने कहा और बाकी हम सब कहते आ रहे हैं, हैट्स ऑफ जिस हिसाब से हुआ है। खैर अभी तो फाइनल बाकी है। पर कप आना बाकी है, लेकिन मोंटी जो इंडिया में जिस तरीके से कप हो रहा है वो एक लेवल ऊपर चला गया। जी हाँ, एंड आई थिंक ये समटाइम क्या होता है ना, आई थिंक जब इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल पाए, भारत अच्छा खेल गए। यू नो, आई थिंक सबकी आंखें इंग्लैंड के ऊपर थी। इंग्लैंड कैसे खेलेंगे, वर्ल्ड चैंपियंस है, T20 की एंड ODI की। पर जब भारत ने देखा इंग्लैंड ऐसे अच्छा नहीं खेल पाए, आई थिंक भारत का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हौसला बढ़ गया। जो जुनून होता है ना, वो कह रहे ये मौका हम नहीं गंवाएंगे। पता नहीं, जैसे रवि शास्त्री कह रहे थे, अभी नहीं जीतेंगे, मे बी 3-4 वर्ल्ड कप्स बाद में जीतेंगे। सो यू नो, जैसे हम कहते हैं पानी पीना हम जी नहीं सकते, वर्ल्ड कप भारत जीतेंगे, फिर हम खुशी मनाएंगे। बाबर जाते समय एक बात बोल के गए हमसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। वसीम साहब आप भी सुनिए। बहुत छोटे से भी इसको हमसे है नहीं संभले, बहुत सजदा किया लेकिन हमारे दिल नहीं बदले, बहुत सजदा किया लेकिन हमारे दिन नहीं बदले, और पकड़ते वक्त फ्लाइट पाक की बाबर यही बोला, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े ऐसा हुआ, ये हुआ। लेकिन सर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और दुनिया की कोई भी, भारत के अलावा कोई टीम इतनी बड़े क्राउड के सामने कभी नहीं खेली होगी, तो वो तो क्राउड से ही हार जाएगी। इतनी भीड़, इतना शोर, और इंडिया के लिए चीरअप कि 1.5 लाख हिंदुस्तानी होंगे भारी तादाद में, 1.5 लाख हिंदुस्तानी होंगे भारी तादाद में, कांपेंगे फिर विपक्षियों के पैर अहमदाबाद में। क्या करना क्या ना करना ये नहीं रहेगा याद में, कांपेंगे फिर विपक्षियों के पैर अहमदाबाद में। गुगली से कुलदीप हमारा सबका भेजा खा लेगा, बॉलिंग से रन रेट तुम्हारा सिर्फ जडेजा खा लेगा, जब सिराज की गाज गिरेगी बिखरोगे आसानी से। ये पंक्ति ताली आ जाएगी। जब सिराज की गाज गिरेगी बिखरोगे आसानी से, और सबसे बच भी गए बचोगे कैसे मोहम्मद शामी से, सबसे बच भी गए बचोगे कैसे मोहम्मद शामी से। और गुमराह जब गुमराह करेगा स्विंग बॉलिंग के साथ में, कांपेंगे फिर विपक्षियों के पैर अहमदाबाद। आखिर सुन लीजिए कि रोहित का शुरुआती हमला तो केवल एक झांकी है, और टिका अगर जो फाइनल में तो शतक देखना बाकी है। ओ दुनिया के तेज बॉलरों अब घमंड ना करना जी, पहले ओवर में ही छक्का जड़ देते हैं शर्मा जी, पहले ओवर में ही छक्का जड़ देते हैं शर्मा जी। और सूर्या अगर चला तो भीगोगे रन की बरसात में, कांपेंगे फिर विपक्षियों के पैर अहमदाबाद में। थैंक यू वेरी मच। दिखाई विश्व को बिल्कुल नई रफ्तार भारत ने, दिए क्रिकेट को बिल्कुल नए अवतार भारत ने, चुनौती दे न पाया विश्व कप में कोई भी अब तक, मुसलसल मैच सब जीते हैं पहली बार भारत ने। और आखिरी आज का कि भुजा में जोश भर कर जब घुमाया उसने बल्ला को, समूचे विश्व ने देखा सकल बाहों की क्षमता को, शतक जैसे किया पूरा तो अपने कोहली भैया ने, सलामी दी सचिन को और पप्पी दी अनुष्का को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी सीमा पार की, इतने बढ़िया गेम के बाद भी बॉल, टॉस, पिच, इसके बारे में हमको सुनने को मिला पाकिस्तान से, तब कहना चाहता हूँ सुनना।
कि भारत ने लगातार 10 बार जश्न मनाया है। हम सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। आंकड़े जितने भी बड़े हों उसे पीछे छोड़ सकता है और एक भारतीय का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक भारतीय ही तोड़ सकता है। संदीप, अच्छा अब बस मैच देखने का जब टाइम आ रहा है, फाइनल देखने का, तो मैच देखने का एक टोटका रहता है सबका कि भैया ये करेंगे तो हम जीत जाएंगे। आपका भी ऐसा है सुपरस्टिशन? नहीं, मेरा नहीं था, लेकिन काफी प्लेयर्स का होता है और वो कोई बुरी बात नहीं, जिसको हम ट्रिगर मूवमेंट भी बोलते हैं। एक तो टोटका होता है, जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ, वो सुनील गावस्कर पहले बाएं पैर में पैड बंदा करते थे, तो ऐसे कई प्लेयर्स का होता है। मुझे मालूम नहीं मुरली और माउंटी का क्या। मेरा था, काफी था, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस कपड़े से अच्छी बॉलिंग हुई है तो वो बॉलिंग उसी के लिए रखता था, बैटिंग जिससे हुई उसी के लिए रखता था। कभी कभी ये भी होता था कि जब आप कुछ खा के गए हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में या जो भी, और आपका दिन बड़ा अच्छा गया तो वो रिपीट करते, वो फील गुड फैक्टर है। टोटका कम कहूंगा। फिर आज क्या खा के आए थे? आज तो सर सिंपल सा साउथ इंडियन खा के आया था। आपका कोई सुपरस्टिशन किसी मैच के लिए आपने देखा? हाँ, मेरा सुपरस्टिशन था, मैं ऑलवेज राइट शू पहले पाता था जब मैं बॉलिंग करता था। एंड बॉलिंग में आके थोड़ा ऐसे बॉल को फ्लिक करना 2 बारी, एंड देन सोचना मेरे सामने सचिन पाजी खड़े हैं, मैं आउट कैसे कराऊंगा? वो तो दुनिया किंग ऑफ गॉड है ना, यू नो। सो मैं तो हैरान था बस। वो फिर क्वालिटी डिलीवरीज के ज़्यादा ध्यान आप देते हो, एंड यू नो, सो ऐसे फिर यू नो जो इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, फिर आपका ध्यान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वसीम साहब, फाइनल आप देखेंगे तो किसकी जीत चाहेंगे? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखते हैं कि क्रिकेट कौन अच्छी खेलता है, मोस्ट डिजर्विंग टीम कौन सी है, तो ऑब्वियसली फिर आपको यही नजर आता है कि इंडिया को जीतना चाहिए। बात फिर वही है कि इंडिया अगर इस टीम के साथ, इस मोमेंटम के साथ नहीं जीत सकता तो दे विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगले, क्योंकि 2-3 वर्ल्ड कप मुझे नहीं लगता कि इंडिया इसके बाद ऐसी टीम की बात कर पाएगी, तो दिस इज देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और अभी तक जो चीज एक इंप्रेसिव नजर आई है कि टॉस फैक्टर उतना मैटर नजर नहीं आया है। पहले बैटिंग करके भी जीते हैं, चेस करके भी जीते हुए हैं, किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं। अब वही होगा प्रॉब्लम कि जहाँ पे कोई टीम ऐसी जो जिनके पेस अटैक तंग करेगा इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है, वो चैलेंज जब होंगे तो वो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। या फिर जो पेस बॉलिंग पे काउंटर अटैक अगर होता है, पहले 10 ओवर में बुमराह को या सिराज को, शामी को विकेट्स नहीं मिलती हैं, तो फिर वो नेक्स्ट उनके लिए चैलेंज होगा। क्योंकि अभी तक प्लान बी और सी इंडिया को अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, वो प्लान ए से ही सारे मैचेस जीते आ रहे हैं। तो ऐसे में हम यहाँ कहते हैं कि बुरी बात बोलनी नहीं चाहिए, शुभ शुभ बोल और शुभमन बोल पहले तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए पाकिस्तान से। मोहम्मद वसीम साहब का कहना है कि उनकी भी फेवरेट टीम जो लगता है कि इस बार जीतेगी वो है इंडिया, और हम तो कह ही रहे हैं जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत पांडे, दिनेश रघुवंशी, सुदीप भोला, सिद्धार्थ प्रताप फौजदार, कवि गौरव चौहान और दमदार बनारसी का। हमारे साथ खास मेहमान थे इंग्लैंड से मोंटी पनेसर, पूर्व भारतीय गेंदबाज मुरली कार्तिक, और वर्ल्ड कप पहले वाला लाने वाले संदीप पाटिल। जीतेगा भाई, जीतेगा।